तूने जाने झूठी माया, तूने राजपाट छिटकाया, तूने जाने झूठी माया, तूने राजपाट छिटकाया, रास्ता मोक्ष का बतलाया, गीत हम तेरे गाते, रास्ता मोक्ष का बतलाया, गीत हम तेरे गाते, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते, वन में जाकर ध्यान लगाया, ना तो शेरों से घबराया, वन में जाकर ध्यान लगाया, ना तो शेरों से घबराया, मन अपना मजबूत बनाया, गीत हम तेरे गाते, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते, देवी देव डरान आया, उनके चले न कोई माया, देवी देव डरान आया, उनके चले न कोई माया, आखिर मस्तक न झुकाया, गीत हम तेरे गाते, आखिर मस्तक न झुकाया, गीत हम तेरे गाते, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते, जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक ज्ञान जलाया, जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक ज्ञान जलाया, नारायण सा कालाया, गीत हम तेरे गाते, नारायण सा कालाया, गीत हम तेरे गाते, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते, तेरी सुनकर अमृतवाणी, बोले वीर जगत के प्राणी, तेरी सुनकर अमृतवाणी, बोले वीर जगत के प्राणी, जय जय करते जग के प्राणी, गीत हम तेरे गाते, जय जय करते जग के प्राणी, गीत हम तेरे गाते, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते। अनंत चतुर्दशी का दिवस और पर्युषण महापर्व में ऐसा है कि स्थानकवासी परंपरा, मूर्ति पूजक परंपरा, तेरापंथी परंपरा, तीनों की तो क्या है, बादवा बदी 12-13 से
और चौथ पांचम को क्या है, संवत्सरी आ जाती है। और दिगंबर में जो है वे पांचम से क्या है प्रारंभ होता है, और आज संवत्सरी के दिवस क्या है, आज अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी क्या है संवत्सरी आती है। तो एक गीतिका क्षमा याचना के ऊपर क्या है बोली जाती है, बड़े प्रेम से मिल जुल सीखे मैत्री मंत्र महान रे, बड़े प्रेम से मिल जुल सीखे मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान रे, व्यक्ति व्यक्ति में जाति जाति में वही मनस्य जो बढ़ता है, व्यक्ति व्यक्ति में जाति जाति में वही मनस्य जो बढ़ता, प्रांत प्रांत में राष्ट्र राष्ट्र में अंतर जाता पड़ता, प्रांत प्रांत में राष्ट्र राष्ट्र में अंतर जाता पड़ता, इससे विश्व शांति को खतरा हो इसका अवसान रे, बड़े प्रेम से मिलजुल सीखे मैत्री मंत्र महान रे, बड़े प्रेम से मिलजुल सीखे मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान रे, औरों की भूलों को भूले औरों की भूलों को भूले अपनी भूल सुधारे, कभी न करता मैं गलती इस अहम वृत्ति को मारे, कभी न करता मैं गलती इस अहम वृत्ति को मारे, खुद झुके झुकाए औरों को यह सरल मनोविज्ञान रे, खुद झुके झुकाए औरों को यह सरल मनोविज्ञान रे, बड़े प्रेम से मिलजुल सीखे मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान, अपने भूल जान लेने पर भी जो अकड़े रहते हैं, अपनी भूल जान लेने पर भी जो अकड़े रहते हैं, लाते खाने पर भी पूंछ गधे की पकड़े रहते हैं, लाते खाने पर भी पूंछ गधे की पकड़े रहते हैं, इस अकड़ पकड़ को छोड़ बढ़ाए, इस अकड़ पकड़ को छोड़ बढ़ाए मानवता का मान रे, बड़े प्रेम से मिलजुल सीखे मैत्री मंत्र महान रे, बड़े प्रेम से मिलजुल सीखे मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान रे, छोटी सी भी बात डाल देती है बड़ी दरारे, छोटी सी भी बात डाल देती है बड़ी दरारे, गलत फहमियों से खींच जाती आंगन में दीवारें, गलत फहमियों से खींच जाती आंगन में दीवारें, हो इसका समुचित समाधान तो मिट जाए व्यवधान रे, हो इसका समुचित समाधान तो मिट जाए व्यवधान रे, बड़े प्रेम से मिलजुल सीखे मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान रे,
कटुता मिटे परस्पर ऐसा वातावरण बनाए, कटुता मिटे परस्पर ऐसा वातावरण बनाए, बड़े सज्जनता तुलसी ऐसे मैत्री दिवस मनाए, बड़े सज्जनता तुलसी ऐसे मैत्री दिवस मनाए, हो निश्चल निराभिमान मानव मन यह अनुव्रत अभियान रे, हो निश्चल निराभिमान मानव मन यह अनुव्रत अभियान रे, बड़े प्रेम से मिलजुल सीखे मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा स्वयं औरों को करे प्रदान रे। तो क्षमापना का ये सुंदर गीत रखा गया। अब तत्व चिंतक से सागर मुनि जी महाराज अपना उद्बोधन देगा। सभा सुहमा व सभान सेठा, सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी सावक साविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, लोगस्य उज्जोय गरे धम्मतिठ जी ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थ ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखन दया ठाए पावन भगवया सुखयम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की, और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग और श्रमण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग, ये भारी भारी बनी हुई आत्मा को हल्की बनाने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है, और इसलिए आचरण के संबंध में आप सुन रहे हैं। श्रावण महीना चातुर्मास प्रारंभ का पहला महीना श्रावण महीना, और ये श्रावण महीना क्या होता है, ये इसकी जो है इसका महत्व जो है किससे है, श्रवण से। श्रवण से है, हम श्रवण करना सीखे, क्योंकि श्रवण करना सीखेंगे तो परमात्मा फरमाते हैं श्रवणे नाणे विनाणे पच्च खाणे ये संजमे अणा सवे तवे चेव ओदाणे क्रिया सिद्धि। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। श्रवण करना सीख जाए तो श्रवण से हमारे जीवन में क्या है, हम श्रवण भी बन सकते हैं, और श्रवण का आचरण करते हुए संयम और तप की आराधना करते हुए क्या है, हम एकदम श्रवण भगवान महावीर स्वामी के समकक्ष भी बनते हैं। तो आज आपने हमारे पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुना कि आज दिन कौन सा है, अनंत चतुर्दशी। ये अनंत चतुर्दशी का दिन है। पूरे साल में ये क्या है, एक ही दिन है जो अनंत चतुर्दशी। 14 तो कितनी आती है भंवरलाल जी, पूरे साल में 14 कितनी आती है, 24। 12 महीने की कितनी हो गई, एक महीने में 2 14, तो 12 महीने में कितनी हो गई, 24 14 आती है। लेकिन इसी 14 की विशेषता है कि इसको क्या कहते हैं, अनंत चतुर्दशी। तो आज के जो बंधु, आज के जो है इस दिन का महत्व भी देखिए कि आज अनंत चतुर्दशी है, आज शनिवार का दिन है, और आज 6 सितंबर का दिन है ना। इन तीनों का जो है हम जो है संगम करें तो हम अनंत चतुर्दशी को भी पा सकते हैं। अनंत चतुर्दशी क्या है, हमारे जिन शासन में 14 गुण स्थान है। जैसे आपको टेरेस पर जाना हो तो क्या करना होता है, सीढ़ियों पर चढ़ के क्या होता है, जाना होता है। ऐसे ही परमात्मा फरमाते हैं ये 14 गुण स्थान को जो पार कर जाता है वो कहाँ पहुँच जाता है, लोक के अग्रभाग पर, जिसके लिए जो है परमात्मा फरमाते हैं अथि एगम धुवम ठाणम लोग गमे दुरारुहम जथ नथि जरा मचु वाहिणो वेणतः। ये अनंत चतुर्दशी हमें यही संदेश देने आए हैं कि ऐसे 14वें गुण स्थान को प्राप्त कर ले, जिसके बाद में क्या है, अनंत सुख में, अनंत सुख और आनंद का स्थान हमें मिल जाता है। तो ऐसा स्थान कब प्राप्त होता है, जब आज का दिन ये क्या है, 6 सितंबर। 6 सितंबर, तो 6 का अंक भी हमें कहता है कि ये अनंत
अनंत सिद्धों का स्थान है, ये अनंत सुख का स्थान है, अनंत आनंद का स्थान है। ये भी 6 से ही प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? 6 से ही प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा फरमाते हैं नरगम तिरिक जोनिम मानुष भावम च देवलोकम च सिद्धे सिद्ध वसईम 6 जीवनियम परी कहेगी, है ना। परमात्मा फरमाते हैं कि ये संसार की 4 गतियां हैं, है ना। नरक गति है, तिर्यंच गति है, मनुष्य गति है और देव गति है। नरगम तिरिक जोनिम मानुष भावम च देवलोकम च, इन 4 गतियों पर चौकड़ी, इन्हें सदा सदा के लिए चौकड़ी कब लग जाती है? तो परमात्मा फरमाते हैं सिद्धे सिद्ध वसीम, जब जीव सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाता है, यावत सदा सदा के लिए क्या कर लेता है? सभी दुखों का अंत कर लेता है। और वो कब होता है? 6 जीवनियम परी कही। जिस 6 काय के जीवों की रक्षा को परी कही, यानी परमात्मा महावीर स्वामी ने यावत अनंत सिद्ध अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने जो बात कही है, वही बात की 6 काय के जीवों की रक्षा से क्या हो जाता है? वो समझो है 14वें गुण स्थान को प्राप्त करके, उसको पार करके हम क्या है? अनंत सुख के स्थान को प्राप्त हो जाता है। तो ये 6 काय के जीवों की रक्षा, और परमात्मा इसीलिए फरमाते हैं एवं को नानिनो सारम जम न हिंसे किंचनम अहिंसा समयम चेव एयावत्म ज्ञानिया। ज्ञानियों के ज्ञान का सार क्या है? एवं को नानिनो सारम, निश्चय से परमात्मा फरमाते हैं, एवं यानी यही निश्चय से सार है ज्ञानियों के ज्ञान का सार। एवं को नानिनो सारम जम न हिंसे किंचनम, किंचित मात्र भी 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करे। और ये किंचित मात्र भी हिंसा कब नहीं होती है? जब हम 3 करण और 3 योग से 3 करण और 3 योग से 6 काय के जीवों की रक्षा करते हैं। तो परमात्मा फरमाते हैं एवं को नानिनो सारम जम न हिंसे किंचनम अहिंसा समयम चेव एयावत्म ज्ञानियम। तो परमात्मा फरमाते हैं ये अहिंसा का सिद्धांत, समय यानी सिद्धांत है। 2 प्रकार के समय होते हैं, एक स्व समय और एक पर समय। स्व समय यानी हमारा सिद्धांत, हमारे आत्मा का सिद्धांत, और पर समय यानी जो दूसरों का सिद्धांत है, जो पाखंडियों का सिद्धांत है, उसको हम क्या कहते हैं? पर समय। तो स्व समय जो यही कहता है कि 6 काय के जीवों की रक्षा करना, यही जो है ज्ञानियों के ज्ञान का सार है। और परमात्मा आगे फरमाते हैं कल्याण कोड़ी कारणी दुगई दो निठवणी संसार जल तारणी एगंत होई जीव दयान। हमारा धर्म तो अनेकांतवाद का है, लेकिन परमात्मा एकांत की बात फरमाते हैं कि कल्याण कोड़ी कारणी यानी कोटि कोटि कल्याण को करने वाली, कल्याण कोड़ी कारणी दुगई दो निठवणी, दुर्गति रूप दुख को सदा सदा के लिए दूर करने वाली, संसार जल तारने, संसार रूपी जल से तारने वाले एकांत रूप से अगर कोई है तो ये जीव दया है। और ये आपका जो है, आपका और हमारा परम सौभाग्य है कि परमात्मा ने ऐसे चतुर्विध संघ की स्थापना की, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, है ना। आपका भी जो है उसमें हित है और हमारा भी हित है। और आपका हित क्या है? जब भी आप दर्शन करने को आते हैं, गुरु भगवंतों को जो है वंदना नमस्कार करते हैं, तो गुरु भगवंत आपको 4 अक्षरों का और 2 शब्दों का, है ना जिनेंद्र जी, 4 अक्षरों का और 2 शब्दों का संसार का सबसे बड़ा प्रवचन दे देते हैं। केवल 4 अक्षरों में और 2 शब्दों में संसार का सबसे बड़ा प्रवचन आ जाता है। और वो क्या है? दया पालो। दया पालो। तो ये दया पालो का कितना महत्व है? तो बंधुओं, ये 6 सितंबर का दिन और हमें ये संदेश देना है कि अनंत चतुर्दशी को हमें प्राप्त करना है, ऐसी 14 जो एक बार आए जीवन में। कितनी बार? 14वां गुण स्थान एक ही बार आता है, यानी बाकी के गुण स्थान जैसे जो है पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ये तो आते जाते रहते हैं। लेकिन जब जीव क्षपक श्रेणी पर आरोहण हो जाता है, 7वें गुण स्थान के बाद में अप्रमत्त संयति, जब क्षपक श्रेणी का आरोहण कर लेता है तो फिर वो नीचे नहीं गिरता है। वो फिर 14वें गुण स्थान को पार करके फिर वो शांति से बैठता है, उसके पहले नहीं, है ना। तो ऐसे जो है
ऐसे जो है ऐसे गुण स्थानक तो जो है आते जाते रहते हैं, लेकिन ये अनंत चतुर्दशी का ये गुण स्थान जीवन में एक ही बार आता है। और उस गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अप्रमत्तता की आराधना करनी पड़ेगी। समयम गोयम महापमाए, हे गौतम समय मात्र का प्रमाद मत कर धर्म की आराधना में, तो 6 काय के जीवों की रक्षा करने में हम भी प्रमाद नहीं करें, क्योंकि परमात्मा फरमाते हैं तीविहेण भी पाण माहणे, तीविहेण भी पाण माहणे आए हित्ते अणियान संबुड़े एवं सिद्धानंद सो संपय जय अना गया वरे। तीविहेण यानी 3 करण 3 योग से, मन वचन काय के योग से मैं हिंसा आदि पापों का सेवन करूं नहीं, कराऊं नहीं और करते हो के अनुमोदना करूं नहीं। तीविहेण भी पाण माहणे आए हित अणियान संबुड़े, यानी हमारी आत्मा के हित के लिए, और अनिदान यानी जहाँ निदान होता है वहाँ संसार है। साधु भी अगर निदान करता है तो उसको भी संसार ही मिलता है, उसको मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए प्रतिदिन जो है हम जो है प्रतिक्रमण इस बात को जो है हमारी आत्मा को चेताते हैं कि परिमामी तीहिम सल्यहिम माया सलनम नियाण सलनम मिच्छा दंशन सलनम। ये 3 शल्य, ये 3 कांटे हैं। पाँव में कांटा लग जाता है तो चलना मुश्किल हो जाता है। आप तो उस बात को अनुभव नहीं करेंगे, हम तो अनुभव करते हैं। चलते चलते क्या है, नंगे पाँव चले और कांटा लग गया तो क्या हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। आपके लिए तो कह सकते हैं कि 4 व्हीलर में 2 व्हीलर में जा रहे हैं आप, है ना, और अचानक जो है कोई खीला घुस गया टायर में, जो खीला घुस गया और हवा जो है निकल गई, क्या होगा, है ना। एक कांटा घुस गया तो क्या हो गया, आपकी गति क्या हो गई, बंद हो गई। मंद भी नहीं हुई लेकिन गति ही बंद हो गई। जब तक आप वापस क्या उसको ठीक नहीं कर सकते। तो परमात्मा भी फरमाते हैं कि ये निदान रूपी शल्य, ये माया रूपी शल्य और ये मिथ्या दर्शन रूपी शल्य, ये 3 शल्य, जब एक शल्य ही जो है हमारे टायर को पंचर कर सकता है, तो 3 शल्य जब होते हैं तो क्या हालत होती होगी, है ना। तो परमात्मा फरमाते हैं कि इन शल्यों से रहित जो साधना करता है, निशल्य होकर साधना करता है, तो परमात्मा फरमाते हैं आए हित्ते अणियान समुड़े, अपनी आत्मा के हित के लिए और इन निदान शल्य, माया शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, इनसे मुक्त होने के लिए, और संबुड़े यानी आत्मा को समृद्ध करने के लिए। ये आत्मा की जो है हमारी 5 इंद्रियां और 6ठा मन क्या है, संसार में इधर उधर भटक रहे हैं, और जब तक ये भटकेंगे तब तक क्या है हमारी जो है शुद्धि और सिद्धि नहीं होगी। तो बंधु इसके लिए हमें क्या करना है, परमात्मा फरमाते हैं कि हमें तीविहेण यानी 3 करण 3 योग से क्या है, पापों का सेवन करना नहीं, कराना नहीं और करते हो कि अनुमोदना करना नहीं। ऐसा जो काम करता है वही वास्तव में ये अनंत चतुर्दशी के ये 14वें गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। तो बंधु आज वार कौन सा है, शनिवार। पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मास्टर कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं, उनके शब्दों में कहे तो आज का दिन भी यही संदेश देने आया है। शनि के 2 अक्षर आपको यहाँ कई बार बताया गया कि श यानी इस शरीर से, स यानी इस शरीर से हमने नी यानी निगोद आदि दुर्गतियों की, निगोद आदि दुर्गतियों की तो जो है हमने यात्रा अनंती बार की, है ना। कितनी बार, 1-2 बार नहीं, यानी नरक तिर्यंच जो है, ये मनुष्य और देवगति ये भी सब क्या आते हैं, संसार में आते हैं। तो निगोद तो क्या है, सूक्ष्म वनस्पति है। तो ऐसी निगोद यानी कि चतुर्गति रूप संसार की यात्रा तो हम इस शरीर से अनंती बार की, लेकिन कौन सी यात्रा ने की, शरीर से नी यानी निर्वाण की यात्रा, शरीर से निर्वाण की यात्रा। और शरीर से निर्वाण की यात्रा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 काय के जीवों की रक्षा करनी पड़ेगी। और ये रक्षा कहाँ से प्रारंभ होगी, ये रक्षा प्रारंभ होगी श्रावण महीने से, है ना। आप कहेंगे श्रावण तो चला गया, लेकिन जैसा अभी आपको बताया कि श्रावण का महत्व है श्रवण करने से। और एक चिंतक ने तो बहुत अच्छी बात कही जो आपको कई बार यहाँ बताई है कि व्हाट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ, है ना। उसके लिए आपको कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं, ये तो आपका और हमारा अनुभूति का विषय है। कोई पूछे कि 4 दिन पहले आपने क्या खाया था, याद आएगा क्या खाया था, याद नहीं आएगा, है ना।
और तो सुनने की बात तो कहाँ है, यानी 2 दिन पहले क्या सुना था वो भी याद नहीं रहता है। खाना तो हमने क्या है रुचि पूर्वक खाया था तो कदाच याद भी आ जाए, लेकिन सुना कैसा था हमने, वॉट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ वो भूल जाता हूँ, वॉट आई सी आई रिमेंबर, मैं जो देखता हूँ वो याद रखता हूँ। और याद रखें, भंवरलाल जी भी याद रखेंगे, हमारे जिनेंद्र जी भी याद रखेंगे, भी कामरेज गए थे और क्या महावीर भवन में हमने प्रवचन सुना था, है ना, याद रखेंगे ना। सुना था वो तो भूल जाएंगे, लेकिन जो है देखा था वो तो याद रहेगा। वॉट आई हियर आई फॉरगेट, वॉट आई सी आई रिमेंबर, लेकिन आगे वो चिंतक कहते हैं कि वॉट आई डू आई अंडरस्टैंड, वॉट आई डू आई अंडरस्टैंड, मैं जो करता हूँ उसको समझता हूँ। इसके लिए हमने जो सुना है, हमने उसको जो सुना है उसको भूले नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसका आचरण करना पड़ेगा। इसलिए जो है पूज्य गुरुदेव एक बात फरमाते थे कि हमारे जो है महान आध्यात्मिक महापुरुष हुए, जो महात्मा गांधी जी के भी आध्यात्मिक गुरु थे, ऐसे श्रीमद राजचंद्र जी, श्रीमद राजचंद्र जी जो जिन्होंने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आत्मसिद्धि शास्त्र नाम का क्या है एक बहुत बड़ी सुंदर आध्यात्मिक रचना की, और उसमें 117 नंबर की गाथा पे वो फरमाते हैं, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, यानी इस आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि आत्मा कैसी है, शुद्ध है और बुद्ध है। शुद्ध यानी ये विकारों से रहित है, ये विषय और वासनाओं से रहित है। बुद्ध है यानी ये ज्ञानी है, यानी, और ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि कई दर्शन ऐसे मानते हैं कि ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है। क्या है, ये बाहर से आता है, जब तक बुद्धि है तब तक ज्ञान है, लेकिन ये बुद्धि नहीं होती तो ज्ञान भी नहीं होता, ऐसे उन लोगों की मान्यता है। तो उस मान्यता का खंडन करने के लिए और अपने सिद्धांत का स्व समय का मंडन करने के लिए ज्ञानी वो फरमाते हैं कि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। ये कैसी है, स्वयं ज्योतिर्मान है। जैसे दीपक को तो जलाना पड़ता है, लेकिन हीरे को क्या, हीरे की रोशनी के लिए आपको कोई उसमें कोई डालना पड़ता है प्रकाश वगैरह, वो तो स्वयं ज्योतिर्मान है। तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं, और ये चैतन्य घन है, घन यानी क्या है, जिसमें कोई अवकाश नहीं है, एकदम जो है जो मजबूत है। तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, ये आत्मा के गुण का जो है वो बखान करते हो कहते हैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, और ये सुख का धाम है ना। आपने कई धाम देखे होंगे ना, पावन धाम है और कहाँ क्या क्या कौन कौन से धाम है, तो ये भी एक क्या है धाम, यानी एक स्थान है, एक तीर्थ है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए केट लो, यानी कितना कहूँ मैं इसके बारे में, है ना। चाहे मैं जिंदगी भर भी बोलता हूँ तो भी इसके गुणों का अंत नहीं आ सकता, इतने अनंत गुणों की धारक ये आत्मा है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए केट लो, कर विचार तो पाम। क्या कहा उन्होंने, कर विचार तो पाम। तो पूज्य गुरुदेव ने उसको क्या है परिमार्जित किया, उसको और अच्छी तरह उसमें रहे हुए भावार्थ को निकाला, और वो फरमाते हैं कर विचार तो पाम नहीं, कर विचार कर आचार तो पाम। क्या कहा, कर विचार कर आचार तो पाम, व्हाट आई डू आई अंडरस्टैंड, मैं जो करता हूँ उसे समझता हूँ। तो श्रवण से जो है, श्रवण से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति होती है, विज्ञान से प्रत्याख्यान, और उसमें आगे बढ़ते बढ़ते जीव एक दिन क्या है अनंत चतुर्दशी के स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी ये जीव दया का महत्व है। और इस जीव दया के संदर्भ में एक जो है सत्य घटना, जीव दया का कितना महत्व है, जो आप देखें, आप जीवों को बचाएंगे। साइंस का सिद्धांत है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बॉल को आप जो है उस पर जो है दीवार पर फेंकेंगे तो बॉल कहाँ आएगी, वापस आपकी तरफ ही आएगी, है ना। तो ऐसे ही जो है ना ये जीव दया, जब हम जीवों को बचाते हैं तो हम वास्तव में जीवों को नहीं बचाते हैं, हम अपनी आत्मा को बचाते हैं। क्या करता है, जन्म मरण के चक्कर से हम अपनी आत्मा को बचाते हैं। तो इसके संबंध में एक सत्य घटना जो मैंने जो है एक गौशाला की कोई पत्रिका थी उसमें पढ़ी थी कि सन 1857, आपको अगर याद होगा तो ये गदर का साल है, जब अंग्रेजों के सामने क्या है गदर हुआ था। ये 1857 का साल, और उस समय ये गदर चल रहा था। और उस समय जो है एक नगर में
उस नगर का नाम भी उन्होंने लिखा था, मैं भूल गया हूँ। तो उस नगर में जो है ना दंगा हो गया था, यानी मारो काटो और सब जो है उसी पे जो है कि अंग्रेजों को देखते उनको क्या है मारो काटो। तो एक मुसलमान भाइयों की टोली ग्रुप था ना, वो भी क्या है इसी गदर में जुड़ा हुआ था और वो क्या है कि मारने काटने पर जो है उतरा था। तो एक जगह वो गए गली में गए और अब उन्होंने क्या है थोड़े उनको गली में एकांत स्थान था कि भैया पुलिस का बगैर डर नहीं है, तो वो शांति से वहाँ जो है खड़े थे। उनका सरदार भी जो था सब मुसलमान भाई थे। तो जब आराम से खड़े थे तब उनको लगा कि अब हमको भूख लगी है, क्या है दौड़े और भागे और बहुत तो क्या कि भूख लगी है, अब हम क्या करें, है ना। खाने पीने की तो वस्तु कुछ थी नहीं, शस्त्र वगैरह थे हाथ में। तो उन्होंने देखा कि एक गाय बैठी है, क्या है एक गाय और जो गर्भवती बैठी है, गर्भवती गाय बैठी है। तो सब लोग चिल्लाने लगे कि चलो हमारे पास चाकू छुरा तो है ही, अब इसी गाय को काट कर क्या करते हैं हम अपनी क्षुधा शांत करते हैं। लेकिन जो सरदार था वो दयालु था, सरदार था दयालु था कि हम अपनी भूख को शांत करने के लिए इस गाय को ही नहीं मारेंगे, उसके बछड़े को भी मारेंगे। और ये इसके लिए हमने क्या है हमारा धर्म तो जो ये रहमान का धर्म है, रहम करने का धर्म है, ये हमारा धर्म है। उसके दिल में दया जागी तो उसने क्या किया कि उसने अपने साथियों को कहा, आप देखिए धर्मो रक्षति रक्षित। जब आपके जो है जीवन में धर्म का प्रवेश होता है तो आपकी बुद्धि भी क्या होती है सद्बुद्धि हो जाती है। तो उनको जो है उस नायक को जो है टोली का जो नायक था उसके मन में रहम आया, दया आए कि कैसे भी करके इस गाय को बचाना चाहिए। तो उसने अपने साथियों को कहा कि साथियों एक काम करो कि तुम अपने शस्त्र वगैरह यहीं छोड़ के चले जाओ, क्योंकि शस्त्र लेके जाओगे तो शायद तुम पकड़े भी जाओगे, शस्त्र वगैरह यहीं छोड़ के जाओ, है ना। और उन्होंने क्या किया था कि उस भाइयों ने क्या किया था, गाय को सब रस्सी से वगैरह बांध दिया था कि अभी इसको हम काट के खा जाएंगे। तब जो है उस जो मुसलमान भाई ने नायक ने कहा कि तुम एक काम करो कि ऐसे तो कच्चा तो हम खा नहीं सकते हैं, तुम जाओ बाजार में जाओ, है ना, और वहाँ से जो है मसाला और अग्नि का और सब सामान लेके आओ और फिर हम ऐसा काम करेंगे, है ना। ये कह के उन्होंने उनको विदा कर दिया कि जाओ बाजार से सब ये चीज़ें लेके आओ और फिर बाद में हम क्या करेंगे ये करेंगे। और जब उसने देखा कि सब पूरी टोली चली गई है, वो अकेले रह गए हैं, तो वे चुपके से उठे और जिन शस्त्रों से उसे मारना था गाय को, उसी से उसके बंधनों को काट दिया। क्या कर दिया, सब बंधनों को काट दिया। अब गाय भी थरथरा रही थी, डर रही थी कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, क्योंकि संगनी पंचेंद्रिय जीव है, मन है उसके पास। तो वो भी जो है कांप रही थी कि अभी मेरी क्या मृत्यु आ गई है। लेकिन जैसे उस सरदार ने उस गाय को बंधनों से मुक्त किया तो वो उसके सामने एकदम ऐसे नयनों से देखती है, प्रेम से देखती है, बहुत उपकार मानती है कि आज तुमने न केवल मेरी जान बचाई लेकिन मेरे अंदर रहे हुए क्या है बच्चे की भी जान बचाई है। और जैसे आभार प्रदर्शित कर रही हो, वो गाय वहाँ से क्या है निकल गई, वहाँ से दूर चली गई। और जब दूर चली गई और जब उस सरदार ने देखा कि अब क्या है हमारे जो है साथियों के आने का समय हो गया है, तो उसने क्या किया कि उसने जो है एकदम जो है वहीं जमीन पे गिर गया, जमीन पे पड़ गया। और जैसे मुंह में से झाग निकले, जैसे मिर्गी का दौरा आता है ना, मिर्गी का दौरा बहुत खतरनाक होता है, कभी भी आ सकता है ना। तो जैसे मिर्गी का दौरा आया हो ना, वैसे पड़ा है और तड़प रहा है, ऐसे नाटक कर रहा है। दौरा आया नहीं है, वो तो जिसको आता है उसको पता लगता है ना, और जो देखते हैं उनको पता लगता है, सबको पता नहीं लगता। तो ऐसे नाटक कर रहा है जैसे उसको मिर्गी का दौरा आया और मुंह से झाग निकल रहे हैं और तड़प रहा है। और थोड़ी देर में वो सब साथी आ गए, बोले कि अरे हमारा सरदार तो क्या है बेहोश पड़ा है और जैसे क्या हो गया, और गाय भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, क्या बात है। तो उन्होंने क्या जो पानी वानी जो लेकर आए थे उन्होंने उनको पानी वानी छीटा। अब सरदार तो क्या कर रहा था, नाटक कर रहा था, वो तो जो है ना वो तो एक्शन कर रहा था। तो जैसे उसके ऊपर पानी गिरा वो फटाक से बैठ गया और इधर उधर देखने लगा, अरे क्या हुआ, तुम लोग आगे सामान लेने गए थे आगे, कि हाँ सरदार आ गए लेकिन गाय तो नहीं है। अरे गाय नहीं है, गाय को किसने भगाया।
मुझे तो जो है तुम लोग गए और जाते ही मुझे क्या हो गया, मिर्गी का दौरा पड़ा और मैं तो बेहोश हो गया। मुझे पता ही नहीं कि ये गाय कहाँ गई और किसको इसको बंधनों से मुक्त किया, मुझे पता नहीं। अब क्या करें, अब सब क्या है, जो भी सामान लेके आए थे सब धरा का धरा रह गया। और संयोग देखिए कि उसी समय पुलिस जो है, पुलिस आ जाती है और सबको पकड़ लेती है। क्या करती है, पुलिस आ जाती है, क्योंकि उस समय शस्त्र वस्त्र भी थे, और उनको जो है रंगे हाथों पकड़ लेती है और उन पर क्या है, केस चलता है। केस चलता है और सरदार को फांसी की सजा। क्या दूसरों को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन सरदार को क्या है, कोर्ट में फांसी की सजा सुना दी गई। और फांसी की सजा जो है ये इसमें चौकड़े लग जाती हैं। तो उसके लिए आज की 6 तारीख कहते हैं कि 6 काय के जीवों की रक्षा करो। और शनि शब्द कहते हैं कि शरीर से निगोद आदि जो है, संसार की यात्रा तो हमने अनंत बार की है, लेकिन अब शरीर से निर्वाण की यात्रा करनी है। तो उस संदर्भ में आप सुन रहे हैं कि 1857 के गदर की घटना, तो पुलिस आई, पकड़ कर ले गई, उन पर केस चला और जो है सरदार को फांसी की सजा। बाकी सब साथी तो छूट गए, सरदार को फांसी की सजा हुई। फांसी का दिन भी आ गया, है ना। फांसी का दिन आया और फांसी के जो है, पहले तो आप देखते फांसी कैसे दी जाती थी कि गले में रस्सी बांधी जाती थी और अंधेरे कुएं में क्या है उतारा जाता था और उसको कुछ समय तक रखा जाता था। फिर जब प्राण निकल जाते थे तब क्या उसको शव उसके परिजनों को दे दिया जाता था। तो वही फांसी की सजा जो दी गई। और आप देखिए कि उस सरदार को जो है अंतिम इच्छा वगैरह पूछ के गले में फांसी डाल के उसमें शरीर, उनके आंखों पे वगैरह कपड़ा डाल के उसको अंधेरे कमरे में, अंधेरे कुएं में उतारा गया। तो अब देखिए कि वो उस सरदार ने देखा कि जैसे नीचे से कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है। क्या है, अब कुआं तो कितना गहरा, अब वहां कौन सपोर्ट करने वाला, है ना। वो तो फांसी का कुआं था। तो उसने देखा कि कोई जैसे मेरे पाँव में कुछ चीज लग रही है, देखा। तो उसने सोचा कि क्या है। तब उसे ध्यान आया कि जैसे गाय के सींग हो। क्या है, जैसे गाय के सींग हो और उस गाय के सींग पर उसके पाँव है। अब पाँव है तो वो लटक अंदर जा नहीं सकता है, और जा नहीं सकता है तो फांसी का फंदा क्या होता है, वो ऐसा ढीला का ढीला ही रहेगा। अब जो समय हुआ, उनका जो समय होता है कि इतने समय तक वो फंदा रखने का, कि उनका अनुभव होता है कि इतने समय में तो प्राण निकल जाते हैं। तो उन्होंने खींचा ऊपर, तो खींचा तो आदमी तो जीवित, वो तो मरा ही नहीं है। तो उनमें ऐसा नियम है, अभी तो है कि नहीं, लेकिन हमारे इनको मालूम होगा, ये चेतन भाई नवलखा को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं। तो पहले ऐसा नियम था कि 3 बार फांसी की सजा, एक ही सजा जो 3 बार दी जाए, और अगर तीसरी बार भी फेल हो जाए तो उसको क्या कर देता है, मुक्त कर दिया जाता है। तो ये पहली बार जो है निष्फल गई, दूसरी बार उतारा गया तो वो की वही बात, गाय के सींग पाँव के नीचे आ गए। तीसरी बार भी, 3 बार में जब उसकी मृत्यु नहीं हुई तो गवर्नमेंट का जो कायदा था उसके अनुसार क्या कर दिया, उसको मुक्त कर दिया गया। अब मुक्त कर दिया, सरदार जैसे जेल की कोठरी से बाहर निकला, उसने देखा कि वही गाय जो है उसके सामने खड़ी है, उसके बछड़े के साथ में, और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, जैसे वो कह रही है कि हे सरदार, तूने हम दोनों की जान बचाई और उसका बदला मैंने तेरी जान बचा के क्या कर दिया, चुका दिया है। तो बंधुओं, 2 पंचेंद्रिय जीवों को बचाने से आपकी एक जिंदगी बच गई। अनंत जीवों को आप अभय दान देंगे। दानान सेठम अभय प्रयाणम, अनंत जीवों को आप अभय दान देंगे तो आप अनंत समय के लिए क्या अभय को प्राप्त हो जाएंगे। अभय दयानम, चक्षु दयानम, मग दयानम, ऐसे स्थान को प्राप्त हो जाएंगे। तो बंधु, आज अनंत चतुर्दशी का दिन हमें यही संदेश देना है कि ये जिन शासन हमें मिला है और ये ऐसा उत्कृष्ट धर्म हमें मिला है, ऐसे देव गुरु धर्म मिले हैं, तो हमें भी क्या करनी चाहिए, जीव दया की आराधना करनी चाहिए। इसलिए इसमें जो है प्रवचन के अंत में भी आप प्रतिदिन बोलते हैं, दया सुखानी वेलड़ी, दया सुखानी खान, अनंता जीव मुक्ते गया, दया तना फल जान,
तो बंधु जो है यही हमारे ज्ञानियों के ज्ञान का सार है कि हमें भी जीवों की क्या करे, हिंसा नहीं करे, उनकी दया पाले। और दया कौन पाल सकता है? पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहे कि द यानी जो द यानी दर्द को, या यानी याद करता है। अपने दुख को तो याद सब करते हैं, लेकिन दूसरों के दर्द को जो याद करता है, उस सरदार ने गाय के उसके गर्भ में रहे हुए बच्चे के दर्द को याद किया, तो उस गाय ने भी याद किया, उसको क्या कहा, उसको बचाया। दया का उल्टा याद होता है। तो बंधु जो है ऐसी दया को पाल करके हम भी क्या उस अनंत चतुर्दशी के स्थान को प्राप्त करें, इन शुभ मंगल भावों के साथ में बोले भगवान महावीर। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों का कल्याण करने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। प्यारा प्यारा बचपन पीछे खो गया खो गया, प्यारा प्यारा बचपन पीछे खो गया, यौवन पाके तू मत वाला हो गया हो गया, यौवन पाके तू मत वाला हो गया हो गया। बार बार नहीं पावे रे गंगा बहती है प्यारे, मौका है नाले नाले, प्रभु गीत गाले। पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। कैसे कैसे बाके जग में हो गए कैसे कैसे बाके जग में हो गए, खेल खेल कर अंत जमी पर सो गए, खेल खेल कर अंत जमी पर सो गए। कोई अमर नहीं आया रे, कोई अमर नहीं आया रे, पंछी ये फूल रंगीले, मुरझाने वाले गाले, प्रभु गीत गाले। पल पल बीते उमरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। तेरे घर में
माल मसाले होते हैं तेरे घर में माल मसाले भूख के मारे कई बेचारे रोते हैं भूख के मारे कई बेचारे रोते उनकी कौन खबर ले रे जिनके नहीं तन पर कपड़ा रोटियों के लाले गाले प्रभु गीत गाले पल पल बीते उमरिया मस्त जवानी जाए प्रभु गीत गाले गाले प्रभु गीत गाले गोरा गोरा देख बदन क्यों फूला है गोरा गोरा देख बदन क्यों फूला 4 दिनों की जिंदगानी में भूला है 4 दिनों की जिंदगानी भूला है तो फिर क्या करना जीवन सफल बना ले रे केवल मुनि समझावे ओ जाने वाले गाले प्रभु गीत गाले पल पल बीते उमरिया मस्त जवानी जाए प्रभु गीत गाले गाले प्रभु गीत गाले। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं सुशील माताओं एवं बहनों उपाध्याय भगवान पूज्य श्री केवल मुनि जी महाराज साहब ने जगत के समस्त जीवों को चेतावनी देते हुए जगत के सभी जीवों को समझाते हुए बतलाया जतलाया कि ये मानव का जीवन हमें बहुत पुण्य से मिला है, अनेक प्रयत्न और पुरुषार्थ करने के बाद मिला है। ऐसे देव दुर्लभ मिले हुए मानव भव को हमें सत् कार्यों में लगाना है, पुण्य और परमार्थ के कार्यों में लगाना है, अपने जीवन को धर्म और ध्यान में लगाना है, अपने आप को संवर और स्वाध्याय में लगाना है। इसी से जीवन का कल्याण होगा। बाकी तो व्यक्ति जितनी संसार की दौड़ करता है वो केवल इस जीवन के लिए, जितनी भी दौड़ धूप करता है वो केवल और केवल इस जीवन के लिए। ये बात अगर हमारे समझ में आ जाती है तो फिर हम परभव के लिए कुछ अच्छा करने के लिए गुरु भगवंतों के चरणों में बैठकर त्याग तपस्या की सुंदर आराधना करते हुए धर्म ध्यान के साथ अपना जीवन बिताने का प्रयत्न कर सकते हैं। एक भाई नेशनल हाईवे रोड पर दौड़ता हुआ जा रहा था। सामने से एक भंवरलाल जी जैसे कोई सज्जन आदमी मिले, पूछा कि भाई कहां से आ रहे हो? कि पता नहीं। बोले आगे सिद्ध पधारो? कि पता नहीं। तो फिर ये दौड़ किस लिए कर रहे हो? कि ये भी पता नहीं। सचमुच में संसार के जितने प्राणी हैं वो भी उस व्यक्ति की तरह ही दौड़ रहे हैं। उन्हें पूछा जाए कहां से आए हो? कि पता नहीं। आगे कहां जाओगे? है किसी को पता? कामरेज वालों को पता है आगे कहां जाओगे? है किसी को ठिकाना? हमको तो नहीं है, लेकिन आप सबको ठिकाना है कि आगे कहां जाना है। अगर यहां पर परमात्मा की भक्ति नहीं की, यहां पर गुरुओं का कहना नहीं माना,
तो फिर हमारी सद्गति कैसे संभव हो सकती है। इसलिए हमें आने का भी पता नहीं, जाने का भी पता नहीं, और ये बीच की जो दौड़ कर रहे हैं उसका भी पता नहीं कि किसके लिए कर रहे हैं। ये भी जब तक पता नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन का कल्याण कर नहीं सकते, अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बना नहीं सकते। भाग्यशालियों, ऐसा उत्तम मानव का जीवन मिला है तो उसे परमात्मा की भक्ति में लगाकर, तब त्याग के अंदर लगाकर अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाने की आवश्यकता है। यदि हमारे घर के अंदर अनेक प्रकार के माल मसाले बनते हैं, अनेक प्रकार की वानगियां बनती है, लेकिन हमारा पड़ोसी भूखा सोता है, हमारा सगा भाई वो यदि पूरा पेट भर करके नहीं खाता, तो आपके पास बहुत कुछ होने का भी क्या अर्थ है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कुछ मिला है तो अपने हाथों से उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। जो अपने हाथों से करते हैं वो अपने साथ लेकर के जाते हैं। जो परमार्थ का कार्य करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, वो जीवन को धन्य और सफल बनाते हैं। पल पल बीते उमरिया मस्त जवानी जाए, ये उम्र तो बीतती चली जा रही है। 10 डावड़ो 20 बावड़ो 30 तीखो 40 फीको અને 50 पाको साथे ठाको 70 सूड़ियो 80 रूड़ियो 90 नागो 100 में भागो। इतना सा टाइम लगेगा। एक दिन यहां से चले जाओगे, क्या साथ चलने वाला है। एक एक कोड़ी करके व्यक्ति करोड़ों की माया जोड़ता है, परंतु जाते टाइम परिवार वाले ही उसका कंदोरा तोड़ करके निकाल लेते हैं, वो भी साथ में नहीं जाने देते। बड़े स्वार्थी लोग होते हैं। इसलिए इस स्वार्थ भरे संसार में से अपनी आत्मा को अच्छे धर्म कार्यों में लगा करके, गुरुदेवों का कहना मान करके जीवन को पावन बनाने का यह अवसर है। हाथों से जीवन खो दिया तो फिर ये मानव का भाव फिर कब मिलेगा, कुछ भी पता और ठिकाना नहीं है। एक भाई जंगल में भटक गया, उसको शहर में जाना था, कामरेज में जाना था, लेकिन कामरेज के चारों तरफ परकोटा बना हुआ था। एक कोई सज्जन आदमी मिला, उसने कहा तुम गांव में जाना चाहते हो? बोले हाँ, मैं नगर में जाना चाहता हूं। तो बोले ये परकोटा है, उसके हाथ लगा दिया और कहा कि इसका जब दरवाजा आए तब तुम दरवाजे में प्रवेश कर जाना, तुम्हारा नगर के अंदर जाना संभव हो जाएगा। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। अब वो व्यक्ति उस दीवार के ऊपर हाथ लगाते 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 चलता जाता है और जब दरवाजा आता है तो उसके शरीर में खुजली चल जाती है। तो वो दीवार से हाथ हटा करके अपने शरीर की खुजाल चालू कर लेता है और चलता भी जाता है, दरवाजा पीछे रह जाता है, फिर वही परकोटा हाथ में आ जाता है। इस तरह से अनेक चक्कर लगाने के बाद भी वो नगर में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि उसके शरीर में खुजली चल जाती है और दरवाजे के समय में खुजली आ जाने से नगर में जाने से वो वंचित रह जाता है। ठीक वैसे ही ये 84 लाख जीव योनि का क्षेत्र और उसमें पूरे इस संसार के अंदर चक्कर लगाते हुए नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, पता नहीं किस किस गतियों के अंदर और किस किस योनियों के अंदर ये जीव जन्म और मरण करता है। गुरुदेव जैसे कोई महापुरुष मिलते हैं, वो कहने लगे कि भाई अगर परमात्मा की भक्ति करेगा और विषय कषायों से अपनी आत्मा को बचाएगा तो तेरा इस संसार से उद्धार हो जाएगा और तू मोक्ष नगर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। पर जब जब वो मनुष्य भाव में आता है और मोक्ष का दरवाजा उनके सामने आता है और उस समय विषय और कषाय की ऐसी खुजली चलती है कि वो उस आल जंजाल में ऐसा फंस जाता है कि फिर उसे मोक्ष का दरवाजा छूट जाता है। ऐसा करते हुए हमको अनंत काल इस संसार के अंदर रखड़ते हुए हो गया। यदि अब भी अगर हमारे जीवन में समझ आ जाएगी तो हम अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाकर, गुरुओं का कहना मानकर, सदगुरुओं का कहना मानकर, क्योंकि संतों को
कोई स्वार्थ नहीं है, संतों को और कोई आपसे अपेक्षा नहीं है। संत तो ये चाहते हैं कि हमारे ये सब श्रावक श्राविका देवलोक में जावे, कोई भी हल्की गति में नहीं जावे, कोई भी नीची गति में नहीं जावे। संतों के मन में बहुत करुणा है, बहुत जो है मन में सद्भाव है कि हमारे श्रावक और श्राविकाओं की गति अच्छी बने। इसके लिए गुरुदेव बार बार आकर के हमको चेताते हैं, कामरेज वालों जागो, और ये जगने का समय है। अपने जीवन में धर्म कार्य और तप त्याग की आराधना करके अपनी आत्मा को पावन बना लो। भाग्यशाली होते हैं वो तप के क्षेत्र में जुड़कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। भाई बालचंद जी मेहता जैसे कोई आज 30 उपवास की आराधना, और उर्मिला बहन जैसे आज उनके 19वां उपवास, 19वां उपवास, और इधर हमारे बीच में यहाँ पर श्रीमती निर्मला देवी रतनलाल जी चौरेरिया, उनके आज 16वां उपवास। और इसी तरह से हमारे बीच में एक युवा छोटा सा बालक लक्की राजकुमार जी गन्ना, भाई उत्तम चंद जी गन्ना के पौत्र, जिनके आज 11वां उपवास। सचमुच में ऐसी तपस्या की भावना अपने दिल में बनाकर 84 के चक्कर से छूटने का इन्होंने अपने मन में संकल्प किया है। जो ऐसे उत्तम कार्य अपने जीवन में संपादित करते हैं वो अपने जीवन को धन्य और पावन बना लिया करते हैं। भाग्यशालियों, विषय और कसाई को छोड़ो और अपने जीवन को धर्म ध्यान में, तप त्याग में और सुंदर सेवा के कार्यों में लगा करके अपने मोक्ष के दरवाजे को प्राप्त कर लेने की आवश्यकता है। और ये अवसर हमें बहुत पुण्यवानी से मिला है, भाग्य और सौभाग्य से मिला है। ऐसे मिले हुए मानव जीवन का उत्तम लाभ उठा करके अपने जीवन को सार्थक और सफल करने की आवश्यकता है। आज हमारे बीच में अनंत चतुर्दशी का यह परम पावन दिवस, जो दिगंबर समाज का संवत्सरी पर्व जैसा दिवस है। दिगंबर समाज के अंदर आज के दिन को संवत्सरी पर्व की तरह मनाया जाता है। अपने यहाँ पर संवत्सरी पर्व के दिन लगभग सभी भाई बहनों के त्याग तपस्या के साथ धर्म ध्यान की, जप तप की सुंदर आराधना का लाभ ले रहे थे। वैसे ही दिगंबर आमनाय के अंदर आज के दिन अनंत चतुर्दशी को पर्युषण पर्व की भव्य आराधना करते हुए परमात्मा के दिव्य संदेशों को अपने जीवन में पूरी भावनाओं के साथ जीते हुए आज के दिन को संवत्सरी पर्व के रूप में मनाते हैं। और सभी जीवों के साथ में क्षमा याचना का उत्तम भाव बना करके अपने जीवन में उपशम भाव को लेकर जीवन को आगे बढ़ाते हैं। सचमुच ज्ञानी कहते हैं, परमात्मा फरमाते हैं, आगम वाणी में फरमाते हैं, जे वो समय तस थी आराहना, जे न वो समय तस नथी आराहना। जो उपशांत कर देते हैं अपने क्रोध को, जो उपशांत कर देते हैं अपने कषाय भावनाओं को, उनकी आराधना सचमुच में सार्थक हो जाती है। और जो उपशांत नहीं करता है कषायों को, जो कषायों को बार बार आगे बढ़ाता रहता है, वो कभी अभी अपनी आराधना में सफल नहीं होता है। सचमुच में आज ये अनंत चतुर्दशी का दिन हमें उपशांत भावों की सुंदर प्रेरणा देने के लिए उपस्थित हुआ है। हमारे श्रद्धेय उपप्रवर्तक विनय मुनि जी महाराज साहब, जन्म से आप दिगंबर समाज से हैं, जन्म से आपने दिगंबर परिवार में जन्म लिया, पाटनी कुल में जन्म लिया और उस आमनाई से जुड़े हुए थे। परंतु परम विदुषी बहन चंद्रा देवी गंभीरमल जी बम, जिन्होंने आपको सहयोग किया और उत्तम धर्म मार्ग बतलाते हुए उन्होंने उपाध्याय प्रवर्त पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की सेवा में लाए। फतेह चंद जी महाराज साहब, प्रताप चंद जी महाराज साहब जब हरमाड़ा में विराजमान थे, उस समय चंद्रा देवी आपको वहां पर लेकर के आती है। 5-6 वर्ष के आप होंगे और उनको गुरु भगवंतों के सानिध्य में लाया। चंद्रा देवी की स्वयं की भावना थी कि मैं इस असार संसार को छोड़कर मैं भी अपना जीवन संयम जीवन बिता करके, संयम में अपने जीवन को समर्पित करके अपने आत्मा का कल्याण करूंगी। और आपको भी ऐसे उत्तम पद पर अग्रसर करने के लिए उपाध्याय श्री जी की सेवा में लेकर के आए। आप हरमाड़ा में रह करके वहां पर सामायिक सूत्र, प्रतिक्रमण सूत्र 25 बोल
पूज्य गुरुदेव फतेहचंद जी महाराज साहब के चरणों में बैठ करके आपने तत्व ज्ञान सीखा और श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब के समीप आज से 58 वर्ष पहले आपने पीही नगर के अंदर दीक्षा लेकर गुरुदेव की सेवा में लगे। आपने गुरुदेवों की अद्भुत सेवा की और श्रीमती चंद्रा देवी गंभीरमल जी बम ने एक भव्य आत्मा को संयम में प्रवर्जित करके एक बहुत बड़ा उत्तम कार्य संपादित किया। ऐसे कार्य करने वाले भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन को भी पावन बना लेते हैं और जिनको संयम के मार्ग में जोड़ते हैं उनका जीवन भी धन्य बना देते हैं। श्रीमती निर्मला बहन चौरड़िया हमारे बीच में आज 16 उपवास की तपस्या लेकर के उपस्थित हुए हैं। भाग्यशालियों, ऐसी उत्तम तप की भावना, ऐसी उत्तम संयम की भावना, ऐसी उत्तम धर्म ध्यान और तप त्याग की भावना जिनके जीवन में होती है वो सच्चे अर्थों में अपना जीवन परम पावन बना लेते हैं और शांत भावों में जीते हुए अपने कसाय भावनाओं को मंद करते हैं, अपनी भावनाओं को सरल और सहज बनाते हैं और सभी जीवों के साथ क्षमा याचना करते हुए अपने अनंत चतुर्दशी के दिन को सार्थक बना करके जीवन को सफल और सार्थक करते हैं। ये मानव का जीवन हमें सरलता से जीने के लिए मिला है। ये मानव का जीवन धर्म ध्यान करने के लिए मिला है। यह मानव का जीवन सामायिक और स्वाध्याय करने के लिए मिला है। ये मानव का जीवन तप और त्याग करने के लिए मिला है। ये मानव का जीवन सभी प्रकार के संसार के दुखड़े छोड़ करके अपने जीवन को उत्तम धर्म मार्ग में लगाने के लिए मिला है। जो भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन को तप त्याग में लगाते हैं वो अपने जीवन को धन्य और पावन बना लेते हैं। आइए सौभाग्यशालियों, हमारे बीच में तपस्वी आत्माएं उपस्थित है। उन तपस्वियों के लिए मैं कुछ तप पंक्तियां देकर अपनी बात को कहना चाहूंगा कि आप सब लोग उन तपस्वियों के तप के अनुमोदन में अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देते हुए इन तपस्वियों के तप की भूरी भूरी अनुमोदना करेंगे और अपने जीवन को भी पावन बनाने का प्रयास करेंगे। उपाध्याय श्री केवल मुनि जी महाराज साहब के शब्दों में कहूं तो वो फरमाते हैं, पेज नंबर 27, तप तुमसे नहीं बना है तो तपस्वियों के गुण तो गाओ जी। तप तुमसे नहीं बना है तो तपस्वियों के गुण तो गाओ। तुम फूल उगा नहीं सकते तो खुशबू से मन बहलाओ जी। तुम फूल उगा नहीं सकते तो खुशबू से मन बहल। जो कम खाता है अधिक खाता, जो अधिक खाता कम खाता है। जो कम खाता है अधिक खाता, जो अधिक खाता कम खाता है। कम खाने से पच जाता है और अधिक तो व्यर्थ ही जाता है। कम खाने से पच जाता और अधिक तो जाता है। पेट आपका अपना है, मत ओवरलोड बनाओ जी। है पेट आपका अपना है, मत ओवरलोड बनाओ जी। तप तुमसे नहीं बना है तो तपस्वियों के गुण तो गाओ जी। तप तुमसे तपस्वियों के गुण तो। सोना तप में तप तप करके जब शुद्ध स्वर्ण हो जाता है तप। सोना तप में तप तप करके जब शुद्ध स्वर्ण कहलाता।
तब रंग रूप से निखर निखर वह मूल्यवान बन जाता है। तब रंग रूप से निखर निखर वह मूल्यवान बन तप की अग्नि ने आत्मा को तुम भी तो शुद्ध बनाओ जी। तप की अग्नि ने आत्मा को तुम भी तो शुद्ध बनाओ जी। तप तुमसे नहीं बना है तो तपस्वियों के गुण तो गाओ जी। तप तुमसे उपवास भी करना मुश्किल है, जल्दी कटती है रात नहीं। उपवास भी करना है, जल्दी कटती है रात नहीं। एक मास खनन का व्रत करना कोई हंसी खेल की बात नहीं। एक मास खनन का व्रत करना कोई हंसी खेल की। केवल मुनि तपस्वियों की महिमा तुम जन जन को सुनाओ जी। केवल मुनि तपस्वियों की महिमा तुम जन जन को सुनाओ जी। तप तुमसे नहीं बना है तो तपस्वियों के गुण तो गाओ जी। तप तुमसे नहीं बना है तो तपस्वियों के गुण तो गाओ जी। सचमुच बंधुओं, आवाज नहीं, मुझे सब ध्यान में है। किसी को कुछ इशारा करने की आवश्यकता नहीं है। सब शांति से बैठ करके परमात्मा की वाणी का आनंद लीजिए और तपस्वियों का अनुमोदन करके अपनी आत्मा को पावन बनाइए। भाग्यशालियों, हमारे बीच बालचंद जी साहब मेहता, जिनके आज 30 उपवास के पचखान हैं और आगे बढ़ने के भाव हैं। इसी तरह से आज हमारे बीच में श्रीमती उर्मिला बहन गौतम चंद जी देरासरिया के 19 उपवास के पचखान हैं और आगे बढ़ने के भाव हैं। और इसी तरह से आज हमारे बीच में श्रीमती निर्मला देवी रतनलाल जी चौरड़िया, जिनके आज 16 उपवास की पचखावनी है। और श्रीमती पिस्ता बहन हसमुख लाल जी दलाल, जिन्होंने अपने 15 उपवास कल संपन्न किए, आज उनके पारणा है, वे भी प्रवचन में आए हैं। सचमुच बंधुओं, 15 उपवास का पारणा होने के बावजूद भी अभी तक उन्होंने पारणा नहीं किया है। और वास्तव में एक बड़ी तपस्या के बाद अगर हम एक पौरसी करते हैं तो उसका डबल लाभ होता है, डबल 15 का लाभ होता है। और 2 पौरसी करते हैं तो 3 15 का लाभ मिलता है। और इसी तरह से मांस खमन के ऊपर एक पौरसी, सिर्फ एक पौरसी, यानी 3 सवा 3 घंटे और आगे बढ़ाने से 2 मांस खमन का लाभ उस तपस्वी को हुआ करता है। हमारे बीच में तपस्वी इस प्रकार की उत्तम भावनाओं का परिचय देते हुए अपनी तप भावना में जूझ रहे हैं, तप भावना में अपना उत्तम पुरुषार्थ बतला रहे हैं। सचमुच सभी तपस्वियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी उत्तम तपस्या की आराधना करके अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने संघ का, अपनी कुल का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। सचमुच कवि कहना चाहता है, बहुत उत्तम भाव उन तपस्वियों के लिए है। तपस्या जीवन रोशिन गार सारा ज्ञानी के वे। तपस्या जीवन रोशिन गार सारा
तप करने सु कुल चमकेला, तप करने सु कुल चमक, तप रे आगे देव झुकेला, तप रे आगे देव, तप में शक्ति हो अनपार सारा ज्ञानी के वे, तप में शक्ति है अनपार सारा ज्ञानी के वे, तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के वे, तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के वे। सचमुच तपस्या हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अलंकार है। जैसे शरीर को सुशोभित करने के लिए अनेक प्रकार के अलंकार पहने जाते हैं, वैसे ही तपस्या हमारी आत्मा का उत्तम अलंकार है, जिससे हमारी आत्मा सुशोभित बनती है, आत्मा अलंकृत बनती है, आत्मा श्रेष्ठ और पावन बनती है। ऐसी उत्तम तप की आराधना करने वाली तपस्वी बहन और तपस्वी भाई सौभाग्यशाली है। हमारे बीच में एक छोटा सा बालक श्री लक्की राजकुमार जी गन्ना, उत्तम चंद जी साहब के पौत्र, जिसने अपने परिवार के अंदर अनेक लोगों को तपस्या करते हुए देखकर, उनके दो छोटे भाई पहले तपस्या कर चुके हैं और तीसरे भाई ने आज 11 उपवास की तपश्चर्या करके गन्ना परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। सचमुच में बंधुओं, दादाजी की इतनी भावना रहती है कि लक्की का सम्मान का लाभ तो मैं ही लूंगा, आप चाहे बड़ी मुझे मांस खमड़ भी दो, लेकिन लक्की के तपस्या का लाभ मुझे मिलना चाहिए। ऐसी उत्तम भावना जिस परिवार के दादा की हो, तो भला उनके परिवार के बेटे और उनके परिवार की बहुएं क्यों नहीं तप के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। उनके पुत्र ने, पुत्र वधु ने और दो पोताओं ने पहले तपस्या कर लिए पोजीशन से पहले, और तीसरा पोता आज 11 उपवास की तपस्या लेकर हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। तो इधर हमारे बीच में रेणुका जी मेहता सिद्धि तप की आराधना लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज उनके 8वां उपवास है, और इसी तरह से गुड्डी जी सेठिया, उनके भी 8 उपवास है। इस तरह से दोनों बहनें 8-8 उपवास की तपस्या लेकर के हमारे बीच उपस्थित हुई है। सिद्धि तप की आराधना बहुत कठिन काम है। 1 उपवास करके पारना, 2 उपवास करके पारना, 3 उपवास करके पारना, 4 करके पारना, 5 करके पारना, 6 करके पारना, 7 करके पारना, और फिर 7 का पारना करते ही 28 के पुचकान, उसे सिद्धि तप कहते हैं। सिद्धि तप कोई ऐसे ही बातों से नहीं होता है। धन्य है वे सिद्धि तप की आराधना करने वाली रेणुका बहन और गुड्डी जी बहन। सचमुच में उन्होंने अपने परिवार का और संघ का गौरव बढ़ाने जैसा काम किया है। ऐसे सभी तपस्वियों के तप बहुमान में आप और हम सब उत्तम भावनाओं का परिचय देते हुए भाई लक्की हमारे बीच 11 उपवास की तपस्या लेकर के उपस्थित हो गया है। धन्यवाद है लक्की भाई, आप बड़े लक्की हैं, टाइम पर आए हैं। हम तपस्या को याद कर रहे थे और आप आकर के उपस्थित हो गए। सचमुच में ये गन्ना परिवार का बालक, जिसने 11 उपवास की तपस्या करके अपने परिवार पर शिखर चढ़ाने का काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बालक उनके दादाजी भी आ गए और दादी जी भी आ गए, और उनके पिताजी, काकाजी और परिवार के सदस्य पहुंच रहे हैं। भाग्यशालियों, किन्हीं के परिवार में जब ऐसी उत्तम तपस्या होती है तो वास्तव में अपना उत्तम नाम सफल हो जाता है, उत्तम नाम सार्थक हो जाता है। भाई उत्तम जी ने पूरे परिवार को तपस्या में जोड़ दिया, लेकिन अभी इनकी भावना पूरी नहीं हुई है, ये ऐसा कहते हैं। जबकि 11 उपवास इन्होंने कर लिए बड़ी उम्र के अंदर, फिर भी ये चाहते हैं कि लक्की के सम्मान का लाभ मुझे मिलना चाहिए। एक बच्चे की तरह मेरे सामने हट करने लग गए।
जैसे एक बच्चा अपनी माँ से जिद करता है, मम्मी से जिद करता है, वैसे ही हमारे पास आकर कहने लगे कि नहीं, लकी के सम्मान का लाभ तो मैं लूंगा, लेकिन राजकुमार जी भावना रखते हो तो पहले उनको मौका दिया जाएगा। यदि उनके भाई कोई अगर मन करते हो तो पहले उनको नंबर दिया जाएगा, दादाजी का नंबर बाद में आएगा। इसलिए दादाजी अभी आगे तैयार रहें और अपने परिवार को इसी तरह से तप करके गौरव के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें। भाई का परिवार में भी पूरा में दीक्षा हो गया, और उनके भाई साहब के परिवार में भी लगभग 4 से 5 28 और 9 11 की तपस्या उत्तम चंद जी के बड़े भाई के परिवार में भी हुई है। इस तरह से तप के क्षेत्र में गन्ना परिवार ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ बताया है। सचमुच में बंधुओं, साधु संत तपस्या करने वालों के प्रति, धर्म ध्यान करने वालों के प्रति संतों को खुशी होती है, संतों को प्रसन्नता होती है। आप चाहे बोले लाखों करोड़ों कमाओ, उससे हमको कोई खुशी नहीं है। खुशी हमको धर्म ध्यान करने से होती है, तप त्याग करने से होती है। संत राजी होते हैं धर्म ध्यान से, त्याग तपस्या से। सचमुच में कांग्रेस वालों ने त्याग तपस्या की अद्भुत भेंट चढ़ा करके संतों के चातुर्मास को एक अद्भुत लाभ लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाया है। तो आइए, समय बहुत हो गया है, मैं तपस्वियों के तप की श्रृंखला में जाता हूं। और सबसे पहले हमारे भाई श्री बालचंद जी साहब मेहता, जिनके आज 30 उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं। बालचंद जी साहब मेहता। विसार विष्णुनाथम मंगल कल्याण आवासम विसार कुलिंगवंतम कंठे धारी जो से अमनो तस्सगह रोग मारी दुष्ट जरा जंते वसाम चिट्ठौ दूरे मंतो तुज्जपणा मोहि वो फलोई नर्तिरिये सुविजीवा पावंति दुख दो अगम तो समते लद्दे चिंतामणि कपवाय वभये पावंते विज्ञानम जीवाय रामरम ठाणम ये संत वो माय प्रवृत्ति बन्य प्रेणियेन तादेव दिज्य बोइंग भवे भवे पास जिन चंद भवे भवे पास दिन चंदा आपके 62 वत्तम के तिव्यम प्यारष्णं खायम सायम अनथा भोगेनम सहसा गारेनम सब समाहि वत्यागारेनम वो श्री। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, बड़ी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद मेहता साहब। अब आज तपस्या की पचखावनी से पहले एक तपस्वी बहन उर्मिला बहन हमारे बीच में है। उर्मिला बहन डेरा सरिया, जिनके आज 19 उपवास की तपस्या के पचखान है और आगे बढ़ने के भाव हैं। उर्मिला जी डेरा सरिया। तपस्या करने वालों को, आगे भाव रखने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। और अब आइए तपस्वियों के पचखान। श्रीमती निर्मला देवी रतनलाल जी चौरड़िया बहुत पुरुषार्थ के द्वारा ने 15 उपवास की बोली ली थी और एक उपवास ऊपर और मिला करके 16 उपवास की तपस्या आज हमारे बीच में निर्मला जी चौरड़िया करने जा रही है। सचमुच में बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी उत्तम भावनाओं के द्वारा इस उत्तम तप की आराधना करके जिन शासन का गौरव बढ़ाया है, परमात्मा के शासन का नाम गौरवान्वित किया है, चौरड़िया परिवार का गौरव बढ़ाने का काम किया है और 16 उपवास की तपश्चर्या हमारे बीच में कर रहे हैं। 34 संवत्सरम दिव्यम प्यारष्णं खायम सायम अनथा भोगेनम सहसा गारेनम सब समाहि वत्यागारेनम वो श्री। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, बड़ी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को, 16 उपवास की तपस्विनी बहन निर्मला जी का सम्मान तप की बोली के द्वारा किया जाएगा। संघ द्वारा यह सम्मान तप की बोली से होगा। 5 उपवास खुले खुले उपवास करना है, पूरे वर्ष भर में करना है और पूरे परिवार के सदस्य मिलकर के 1 वर्ष में ये तपस्या कर सकते हैं। 5 उपवास, 11 उपवास, 16 उपवास की तपस्विनी बहन का सम्मान। और इन्होंने किस भावना से ये तप किया है जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसे तपस्वी बहन के सम्मान में आइए 11 उपवास, 11
भाग्यशालियों, पूरे वर्ष भर में ये तपस्या करनी है परिवार में, और पूरे परिवार के लोग मिलकर के कर सकते हैं। आपको तपस्वी के सम्मान का लाभ मिलेगा और साथ ही आपको तप करने का भी लाभ मिलेगा। डबल लाभ है आपको इसमें। आइए, 11 उपवास, 15 उपवास, 21 उपवास, 21 उपवास, 16 उपवास की तपस्विनी बहन का सम्मान। 21 उपवास, 21 उपवास एक बार, 21 उपवास 2 बार, 21 उपवास एक बार, 21 उपवास 2 बार और 21 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। कौन भाग्यशाली है? आपकी बुंदेला नहीं शुक्लेचा का है। शुक्लेचा, क्या बात है। मनीषा जी शुक्लेचा। मनीषा जी शुक्लेचा, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्लेजा जी। 21 उपवास लेकर के निर्मला जी के सम्मान का लाभ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्त्रियों के बहुमान का इस चातुर्मास में 15 उपवास और उससे ऊपर वाली सभी तपस्याओं के सम्मान का लाभ कालादेश संघ ने लिया है। आइए, कालादेश संघ की बहनें यहाँ उपस्थित हो। डेरासरिया, बोहरा, मेहता, दत्त, पिछोलिया, जो भी दलाल परिवार जो कालादेश से संबंध रखते हैं, कालादेश संघ की बहनें आए और तपस्विनी बहन को रजत मुद्रा देकर के उनके 16 उपवास की तपस्या का हार्दिक सम्मान करेंगे। आवाज नहीं, शांति के साथ देखते रहिए। सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब इधर दूसरे तपस्वी, छोटे से तपस्वी और का गौरव बढ़ाने का काम किया है, ऐसे भाई लकी को 11 उपवास के पचखान। खड़े हो जाओ। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। छोटे से बालक लक्की राजकुमार जी गन्ना ने 11 उपवास की तपस्या की आराधना की। तब की बोली से संघ द्वारा इनका सम्मान होगा। आप उत्तम भावनाओं का परिचय देते हुए, और अभी खुले खुले उपवास की बोली है ये। पूरे परिवार के सदस्य मिलकर के ये तपस्या साल भर में कर सकेंगे। 11 उपवास, 11 उपवास, 11 उपवास, 15 उपवास, 15 उपवास, 21 उपवास, 21 उपवास। एक छोटे से बालक ने पर्यूषण के बाद में भी, यानी सीजन निकल जाने के बाद भी इसके मन में तप की भावना बनी और 11 उपवास की तपश्चर्या की है। गणगौर में तो घोड़े वैसे ही दौड़ते हैं, लेकिन गणगौर के मौसम के बिना अगर घोड़े दौड़े तो समझना चाहिए कि इस घोड़ों में कुछ जान है। तो आइए, लकी ने बहुत उत्तम कार्य करके 11 उपवास किए हैं। 21 उपवास लकी के सम्मान में, 21 उपवास, 25 उपवास। भाई उत्तम जी बार बार मेरी तरफ दे रहे हैं कि मेरे को मांस खमन दे दो ना, मैं करता हूं। इसके सम्मान में बहुत भावना है भाई उत्तम जी की। पर अभी वो कहते हैं एक साथ 21 उपवास, क्या बात है। बंधुओं, महाराज साहब कहते हैं कि अब पिताजी को ये मौका दो, एक साथ उपवास 21 करना, ये बहुत मायने की बात है। खुले खुले 21 उपवास तो जो है देखते देखते हो जाते हैं, परंतु एक साथ 21 उपवास करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पर्यूषण के बाद में करना ये तो और भी कठिन बात है। भाई उत्तम जी भावना बता रहे हैं कि मुझे ये लाभ दीजिए, मैं अपने पोते का स्वागत करूंगा और 21 उपवास की तपश्चर्या करके और इसके सम्मान का लाभ लेना चाहता हूं। महाराज साहब का आदेश है कि यह अवसर उत्तम जी को दिया जाए। बंधुओं, मौका दिया जा रहा है, पर अगर कोई विशेष परिस्थिति होगी तो उसमें कुछ भी जो है पाली वाली पंचायती करनी होगी तो हम बीच में अवश्य पढ़ने का भाव रखेंगे। जी के ऊपर नहीं है, इनको 21 उपवास में अपने पोते के सम्मान का लाभ दिया जाता है 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आ जाओ। उत्तम चंद जी साहब गन्ना आगे पधार जाए। धन्य है दादा और पोता। जगदीश जी कालिया, और भाई जगदीश जी कालिया की ओर से तपस्वी लकी का सम्मान रजत मुद्रा के द्वारा होगा। आओ, बहुत बहुत धन्यवाद।
पगड़ी लाओ क्या पगड़ी? चलो राव जगदीश जी कालिया का परिवार, भाई श्री जगदीश जी कालिया के परिवार से ईश्वर चंद जी, किशन जी किशन जी हिंगड़ और दिनेश जी यहाँ चले आओ। आओ भाई, चेतन जी आओ। और कोई तपस्वी हो छोटे मोटे उनको तपस्या भी स्नान करा। सिद्धि तप की आराधना करने वाली बहनों का सम्मान संघ द्वारा महिला मंडल की बहनें मिलकर के कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं एकासन के रूप में होती आई है उन तपस्वियों के तप प्रत्याख्यान। आज का उपवास जिन किन्हीं के आज का उपवास आज 14 है, बड़ा दिन है अनंत चतुर्दशी। जो वहाँ पे बाहर आज उपवास उपवास उगेश्वरे बत्तर दिव्यम प्यारत्नं कायं उधर बहन के भोजनम सहस्रागारेणम सपसमाय विद्यागारेणम भोस्त्रे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज की हमारी धर्म सभा में श्रीमान प्रकाश जी सब कोठारी उदयपुर से पधारे हैं। मान्यवर आप आगे पधारे, संघ का अभिनंदन बहुमान स्वीकार करा रहे। श्रीमान प्रकाश जी साहब कोठारी उदयपुर से। केंद्रीय विद्यालय बच्चों को भी समय समय पर आकर के आप समय देते थे, शिक्षा देते थे और आपने बच्चों के जीवन को संस्कारित करने में बहुत सुंदर सेवाएं दी है। ऐसे भाई प्रकाश जी कोठारी प्रिंसिपल साहब का संघ की ओर से सम्मान। श्रीमान जिनेंद्र जी साहब जैन दिल्ली से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान हैं और विशिष्ट प्रकार की तप आराधना करते हैं और माउंट आबू पर आपने गुफाओं में रह करके, शून्य जंगल में रह करके, जहां पर चीते भालू वगैरह तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसी जगह पर 9 दिन तक आंडिलोली के अंदर रह करके आपने वहां पर जप और तप की आराधना की है। ऐसे भाई जिनेंद्र जी का सम्मान संघ द्वारा किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान बंवरलाल जी साहब पारक सुमेरपुर से हमारे बीच पधारे हैं। संघ के बहुत अच्छे निष्ठावान और सेवाभावी गुरु भक्त श्रावक है। आपने स्थानकवासी संघ के लिए वहां पर अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी है। जो भी गुरु भगवंत पधारते हैं सदा तत्परता से सेवा देता है। भाई भंवरलाल जी पारक और मिठालाल जी राका, जिनकी बहुत अच्छी सेवाएं हैं। श्रीमान नेमीचंद जी साहब सुराना, श्रीमान नेमचंद जी साहब सुराना देवली से हमारे बीच पधारे हैं। आप भी आगे पधारे। संघ का और हर वर्ष आइंडिल होली पर पहुंच करके अपनी भक्ति और सेवा का परिचय देने वाले सुराना परिवार का सम्मान संघ द्वारा किया जा रहा है। श्रीमान प्रकाश संजय साहब, पीयूष कुमार जी साहब, हर्ष कुमार जी साहब कोठारी देवरिया उदयपुर बड़ौदा वालों की तरफ से 3100 रुपए की राशि श्री संघ को प्राप्त हुई। धन्यवाद मान्यवर। बहुत अच्छी सेवाएं दी जाती है। ये इनके माता पिता के उत्तम संस्कार है। आपकी पुत्री एक अमेरिका में वहां पर रहते हुए भी सामायिक पर्युषण पर्व की आराधना, तपस्या की आराधना वहां रहते हुए भी करते हैं। ऐसे कोठारी परिवार के युवा कार्यकर्ता हमारे बीच आए हुए हैं, उनका भी संघ सम्मान करना चाहेगा। चलाने में अपना बहुत अच्छा सहयोग और सपोर्ट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी साहब कोठारी का संघ द्वारा बहुमान किया जा रहा है। चातुर्मास के प्रभावना के लाभार्थी श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया परिवार, सांडेराव, कला मंदिर ज्वेलर्स, कोसंबा, सूरत, वापी। संपूर्ण चातुर्मास के मीडिया प्रभारी लाभार्थी श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल परिवार, सायण, कामरेज, राजस्थान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। पधारे हुए सभी मेहमानों की गौतम प्रसादी इसी महावीर भवन के नीचे डोम में रखी है। गौतम प्रसादी ग्रहण कर श्री संघ को अनुग्रहित करावे। जय प्यारा बेका नंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे धरा गगन पुलकित प्रकृति का कण कण तुम पर बरसे हैं। नित नित वीक्षित नव कुसुमों का पराग तुम पर बरसे हैं।
चंद मुलक मुलक मुलकांत सूरज कण कण में दमकांत आरती उतारे भक्ति दीप धसंत कदम कदम दिवाली है पाकर दर्शन सब हर संत जय जय त्रिभुवन पूजित शांत आरती उतारे भक्ति दीप धरे जनक किशोर साधक मुनिवर है मौक्तिक शिष्य संत गुणवंत सब जन धन धन शब्द वदंत आरती उतारे भक्ति दीप धरे फतेह नगर के पुण्य धरा पर पावन धाम महान है स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाख भक्तों के भगवान है सेवा करते सुर नर वृंद मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व आरती उतारे भक्ति दीप प्रतिपल वर्धित कुमुदा नंद जय जय अक्षय आनंद कंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के ओ जमुना के लाला दीन दयाला शरण पड़े का तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में। नमो अझायानम पद के धारी तुम आगम के अनुयायी समता योगी तुम सहनशीलता दिखलाई कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर जग का अंधेरा में तो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में। गोविंद के लाला परहित वाला दीन दुखी का तू रखवाला। नाम तुम अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में। विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा भावी तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा
अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा, नाम तुम्हारा इस लोक में परलोक में, इस लोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संघ की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव अहिंसा दिवाकर पूज्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रवचन गज के श्री मधुर गायक उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की। मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की। तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की। तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की। नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की। राजस्थान सीएनी परम पूज्य गुरनी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की। सभी साधु संत की आज के आनंद की। बंधुओं, हमारे संघ के और ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई श्री जीवन जी बाबेल, जिनको डेंगू की शिकायत हो गई है, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, 5 नवकार मंत्र के साथ उनके मंगलमय स्वास्थ्य की कामना के लिए 5 नवकार मंत्र एक साथ सभी को बोलना है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो नमो अजायाणं, नमो लोये नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अजायाणं, नमो सवसाहुणं, सो पंचनमुकारो सवपावपनाशनो, मंगलानं च सर्वेशे, परमं हवै मंगलम परमं हवै। जल्दी जल्दी स्वास्थ्य लाभ लेकर जीवन भाई
हमारे धर्म संघ के बीच में उपस्थित हुए ऐसी मंगल मनीषा के साथ में दया सुखानी बेलरी दया सुखानी खान अनंत जीव मोक्ष गया दया करो फल जान हिंसा दुखनी बेलरी हिंसा दुखनी खान अनंत जीवन के गया हिंसा करो फल जान जैसी सुनो जैसी करो तो पहुँचो निर्वाण कहिया कहिर डेरा जो खाने सुनियारो फल जा साधु भाव समुचे कया कोई मत कर जोता राग द्वेष मत राख जो थाने सुनियारो वंदामि नामं स्वामी सकारिमि सम्मानि कल्याणं मंगलम देवयम चेयम पज्वा स्वामी मथे वंदामि तिखुतो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नामं स्वामी सकारिमि सम्मानिमि कल्याणं मंगलम देवयम चेयम। स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना। अपनी अपनी धारणा के अनुसार प्रत्याख्यान 10 बनते परिक्वान वो सिरे मंगलम केवली प्रणत धमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरियंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणत धमो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणत धमो शरणं पवज्जामि। 4 शरणा मंगल करना और न शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर